के क्षेत्र में अग्रणीय एक ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जिस परिवार ने एक नया इतिहास बनाया है। तो आइए जानते हैं इस परिवार के कार्यों के बारे में। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। दुनिया में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो वो सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जब जहन में आता है तो इंसान में बदलाव नजर आता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह पर सफल होता है। हम बात उन दिनों की कर रहे हैं जब इस धरा पर और खासकर ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था और इसमें भी बालिकाओं की शिक्षा का प्रचलन तो ना के बराबर ही था। ऐसी परिस्थिति में पाली जिले के बूसी गांव के सेठ रूपचंद्र जी बोहरा जैन परिवार ने एक स्वप्न देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव व आसपास के क्षेत्र की बेटियां भी आगे बढ़े और हमारे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन हो। रूपचंद्र जी बोहरा और सुकन्या बाई यह भली भांति जानते थे कि एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी पढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए रूपचंद्र जी बोहरा जैन ने बूसी गांव में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय का निर्माण करवाया जिसका नाम दिया अंबिका राजकीय बालिका विद्यालय। सेठ रूपचंद्र जी बोहरा का यह प्रयास रंग लाने लगा और जिस समय देश प्रदेश में बालिका शिक्षा की कमी थी उस वक्त भी इस गांव के विद्यालय में बालिकाओं का प्रवेश हुआ और गांव की बेटियां पढ़ने लगी और इस गांव का नाम धीरे धीरे रोशन होने लगा। तब से अब तक लगातार इस विद्यालय में बालिकाएं पढ़ रही थी। आज कई वर्षों बाद यह विद्यालय अब जर्जर होने लगा और पुराना भवन धीरे धीरे टूटने की कगार पर आने लगा। यह देख ग्रामीण जनों ने सरपंच के माध्यम से बोहरा परिवार तक यह बात पहुंचाई। अब जब सेठ रूपचंद जी बोहरा इस दुनिया में नहीं रहे तो इनके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र और पौत्र आगे आए और इस बालिका विद्यालय को एक नया रूप देकर रूपचंद जी बोहरा की यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए और इसी के तहत सन 2022 में बोहरा परिवार ने 22,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में एक भव्य बालिका स्कूल की नींव रखी और कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि बोहरा परिवार का व्यापार चेन्नई में है, इसके बावजूद स्कूल निर्माण के टाइम समय समय पर आकर निर्माण कार्य को जांचते परखते थे। बूसी गांव के मुख्य रोड पर ही बन रहे इसे 2 मंजिला बालिका विद्यालय में 23 कक्ष 2 बड़े सभागार लेट बाथ के साथ प्रिंसिपल ऑफिस और ब्याऊ का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए भी लैब के कक्ष बनवाए गए हैं। वर्तमान में इस राजकीय अंबिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कई बालिकाएं अध्ययनरत हैं। अब इस अति भव्य स्कूल का उद्घाटन मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में 14 जुलाई 2024 को किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे गांव को सजाया गया है। साथ ही इस आयोजन को लेकर भव्य भक्ति वरगोड़ा व महाप्रसादी का भी आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा परिवार के व श्री अम्बे मां चैरिटेबल ट्रस्ट के मानक चंद जी, बाबूलाल जी, मोतीलाल जी, मोहनलाल जी, मदनलाल जी बोहरा परिवार बूसी हाल ही में चेन्नई और उनके भानेज सुरेश चंद्र कुंडेजा रत्नागिरी ने कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देकर बूसी गांव में एक नया इतिहास बनाने की कगार पर है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इस परिवार ने विद्यालय निर्माण को लेकर। वक्त की तासीर रही, हर चीज बदली है, जमीन वही रही, बस उसकी तस्वीर बदली है। जी हम बात कर रहे हैं बूसी गांव की। बूसी गांव के अंदर आज से सन 1965 के अंदर रूपचंद जी बोहरा ने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक स्वप्न देखा था और उसी उद्देश्य के साथ में एक विद्यालय बनाकर के तैयार किया था जिसका नाम अंबिका राजकीय बालिका विद्यालय रखा। लगभग इतने वर्षों के बाद में ये विद्यालय जर्जर अवस्था में हो गया, तो आज एक बार फिर से इस विद्यालय को नए रूप में बनाने की कवायद शुरू हुई। गांव वालों ने जब इस विद्यालय के बारे में यहाँ के
रूपचंद जी के परिवार से बात की और बताया कि ये विद्यालय जर्जर अवस्था में हो गया है और अब इस जर्जर अवस्था को देख करके कई बालिकाएं विद्यालय छोड़ रही हैं, तो कई निजी विद्यालय की शरण ले रहे हैं। तो आगे आने के लिए रूपचंद जी के पुत्र मोहनलाल जी बोहरा और उनका परिवार आगे आया और अपने पूर्वजों की परंपरा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मेरे पीछे जो आप विद्यालय देख रहे हैं, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत से बना करके तैयार किया है। एक ऐसा विद्यालय जो निजी विद्यालय को भी टक्कर दे रहा है। जहां यहाँ की दीवारें सीमेंट से नहीं मार्बल से बनी हुई है, जहां टाइल्सें लगा करके विद्यालय को तैयार किया गया है। एक से बढ़कर एक फैसिलिटी के साथ में ये विद्यालय अब जिले का एक बहुत ही बेहतरीन विद्यालय बन चुका है और आज बूसी गांव का ये विद्यालय एक नया इतिहास लिख रहा है। आइएगा जानते हैं इस विद्यालय के बारे में। जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, अंबिका राजकीय बालिका विद्यालय, उस विद्यालय को बनाने वाला परिवार हमारे साथ में है, इनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपका उद्देश्य रहा है इस विद्यालय को बनाने के लिए। सभी को स्वागत जय जिनेंद्र। हमारा दादाश्री रूपचंद जी बोहरा और दादी साहब सुकन्या भाई, उनका ये बहुत पहले के सपना था। 1965 में उन्होंने इस स्कूल की निर्माण करवाई थी। उसी हिसाब से बालिका को सारे यहाँ के आजू बाजू गांव वाले सारी लड़कियाँ यहीं पे पढ़ती थी और समय अनुसार की उसकी व्यवस्था हो गई थी, तो उसके हिसाब से वापस निर्माण करके नया स्ट्रक्चर देके नया सोच रख के इसने निर्माण करवाया और इनका पूरा सहयोगी मेरे काका और उनके चारों भाई आशीर्वाद हमारे हैं और इनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ चल रहा है और साथ रह रहा है और उन्हीं की मेहनत से ये पूरा निर्माण बना हुआ है और आगे भी उनसे भी काम करेंगे। जैसे कि बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी उसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस चीज़ को आगे लेके गए हुए और इन्हीं के आशीर्वाद से और आगे भी लेके जाने की काफ़ी कोशिश करेंगे। क्या सपना है आपका यहाँ इस विद्यालय से पढ़कर के बालिकाएं आगे बढ़े? क्या सपना देखा है आपने? बस यही सपना देखा कि जो जितने भी हमने हमारा जो जन्मभूमि है यहाँ छोड़ के हम लोग प्रदेश जाके कमा के आए हुए, उनके कुछ हिस्सा यहाँ पे स्पॉन्सर करके आजू बाजू गाँव के जितने भी है तो उन लड़कियों को यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो इससे बड़ा हमारा सपना। हाँ, हमारे साथ में इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस विद्यालय को बनकर के तैयार हो चुका है, एक बड़ी कीमत यहाँ पर लगाई गई है, क्या देखते हैं आप इस विद्यालय को, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस परिवार को खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके पिताजी ने जो पहले विद्यालय कन्या पाठशाला यहाँ बनाई थी, विद्यालय बनाया था, वो एकदम जर्जरित हो चुका था और 2 साल पहले गांव के कुछ गणमान्य मेरे पास आए थे और हमने सबने मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। सेठ जी को वापस जाके बताया था कि आपके पूर्वजों ने ये जो विद्यालय बनाया है वो जर्जरित हो चुका है, लेकिन अभी इसको और अभी ज़्यादा रिनोवेशन कराने की जरूरत नहीं, अभी इसको नया ही बनाना है। तो इन्होंने तुरंत सोचे बिना उन्होंने हाँ भर दिया कि हम पूरा विद्यालय पूरा हमारा परिवार ही बनाएगा और उसमें वापस नाम वो अंबिका कन्या जो पहले नाम था अंबिका देवी के ऊपर वही नाम रखा जाएगा और हमारी परिवार बनाएगा। और इनका सपना में जो पहले इन समय जुड़ा हुआ हूँ इन परिवार से, इनका सपना एक ही था कि इधर की गांव की बच्चियां पढ़ लिख कर टॉप पोस्ट पे पढ़कर हमारा गांव का नाम रोशन करें, हमारा ये सपना साकार और हमारी ये जन्मभूमि कर्मभूमि भले हमने चेन्नई में बनाई हो, लेकिन जन्मभूमि में हम ये जो कार्य करके हमको जो खुशी मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। और इस परिवार को मैं खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी इसका समय भी आ चुका है उद्घाटन का और समय भी नक्की हो चुका है और इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया है। कल पूरा गाँव इकट्ठा किया था, 36 को उनकी मीटिंग रखी गई थी और इन्होंने मोहनलाल साहब ने एक ही उन्होंने बोला मेरी मन की इच्छा है पूरे गांव का हर आदमी, हर बच्चा, हर परिवार उस दिन उद्घाटन के सम्मेलन में सम्मिलित हो और उनका सबका प्रसादी के रूप में जो महाभोज बनाया जाएगा उसमें पूरा गांव सम्मिलित होगा। आजू बाजू की ढाणियाँ उसमें भी सबको ये आमंत्रण भेजा गया है और ये 15 जुलाई का जो इन्होंने जो बड़ा कार्यक्रम रखा है उनका एक हर्षोल्लास ही कहा जा सकता है और आज इनसे चला भी नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरा निरीक्षण करने के लिए यहाँ आए हैं और एक एक
हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्टर है शंकर जी, इनसे पूरा सलाह मशवरा करके नहीं ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, कहीं काट कसर नहीं रखनी है हमने को। और तो ऐसे हमारे मोहनलाल जी को खूब मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि आपको भगवान खूब शक्ति दे, और बहुत ही बढ़िया आपने जो काम किया है। कन्या जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ उन्होंने साकार करके बताया है मोदी जी का नारा। आज परिवार को खूब खूब धन्यवाद। सारे मेरे पिताजी का नाम रूपचंद है, उनके 5 लड़के हैं, मानिक चंद जी, बाबूलाल जी, मोतीलाल जी, मोहनलाल जी, मदनलाल जी। उनके उपलक्ष्य में हमारे स्कूल बना रहे हैं। ये विद्यालय आपके परिवार ये का है? हमारे परिवार के हिसाब से बना रहे हैं। क्या सपना देखा? क्या सपना देखा था? क्या स्कूल बनाने का सपना देखा था? हमारा पिताजी का हाथ का था, बराबर पूरा करना था। सब बच्चे ने पढ़ा, सब बच्चे पढ़ाने के आजू बाजू गाँव के जितने आजू बाजू गाँव वाले भी सभी को बुला के इधर पढ़ा, उन्नति करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। ये उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। राजस्थान पाली जिले में उसी गांव में अंबिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बनवाई है। हमारे नानाजी रूपचंद जी सुकन्या भाई भौरा की तरफ से उनके बेटे मानकलाल जी, मोतीलाल जी, बाबूलाल जी, मोहनलाल जी और मदनलाल जी, इनके परिवार वालों ने 35 साल पहले एक छोटी स्कूल बनाई थी। उसी माध्यम से वो स्कूल भी पुरानी हो गई थी, और इनको इनके परिवार वाले बच्चे पोते वो सब बोल रहे हैं कि अपनी गाँव की मातृभूमि है, इसके लिए इस मातृभूमि में ये स्कूल अच्छी बनाई जाए और अच्छी बना के इसको 10वीं तक या इंग्लिश मीडियम तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये स्कूल है पूरी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट इसको देख रेख करेगी, लेकिन तो भी हमारे मामा जी और उनके परिवार वालों ने सबने मिलकर ये लगभग बड़ी अच्छी राशि खर्च करके ये स्कूल बनाई है। उसका मुहूर्त 14 जुलाई को सुबह में वरघोड़ा के साथ में, शाम को मंत्री महोदय सब पधारेंगे चाहते हैं। तो इसी उद्घाटन में आप सब लोग पधारे, यही मेरा सर से आमंत्रण है। सादर जय हिंद। मैं अक्षय पुरा। बहुत गर्व होता है कि मैं उस पीढ़ी से, उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जिस परिवार ने ये भव्य स्कूल बनाया है। मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे देश की प्रगति होगी और देश का विकास होगा, और उन्होंने आज से 40 साल पहले भी उन्होंने उस चीज़ में, क्षेत्रफल में उन्होंने अपना सहयोग दिया। उस ज़माने में स्कूल बनवा के दी थी गाँव के बच्चों के लिए, और आज हमें प्रोत्साहन किया है कि हम आज पूरा परिवार मिलकर वापस ये स्कूल बिना वापस तोड़ के नई स्कूल बना सके। आज माता जी का आशीर्वाद है और उनका सहयोग से आज हमें इतना बड़ा स्कूल बन पाया, उनके आशीर्वाद से, और हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें पूरे परिवार को खुशी हो रही है कि आज इस स्कूल का कार्यक्रम 14 जुलाई को ओपनिंग का डेट निकला है, जिसमें हमारे आदरणीय CM साहब और बाकी के सारे आदरणीय मंत्री सब अतिथि आएंगे और इस स्कूल की ओपनिंग की शोभा और बढ़ाएंगे। आगामी और क्या योजनाएं हैं आपके परिवार की? दादाजी हमारे हर बिलीव कर, हमारे दादाजी जिंदगी में एक ही चीज़ उन्होंने बिलीव की थी कि जिंदगी में 4 चीज़, आपकी कमाई को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा उन्होंने कभी भी अपना दान पुण्य और फिलैंथ्रोपिकल वर्क में बिलीव किया था, और आगे भी हमें जहाँ जहाँ हमको मौका मिलेगा हम उस सब जगह पर हमारा कोशिश करेंगे, और आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से सब जगह काम करने की कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे।